तो श्री पाणिन समारंभा श्री राम प्रसाद मध्यमा श्री राम भद्राचार्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीव हैं। जो 8 चिरंजीव हैं उसमें हनुमान जी हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान और विभीषण। कृपः परशुरामश्च, कृपाचार्य और परशुराम। सप्तैते चिरंजीवी, ये 7 लोग हैं चिरंजीव हैं। तो ठीक है भाई, 7 लोग चिरंजीव तो हैं। फिर लिखा गया कि सप्तेतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम्। मार्कंडे जी 8वें हुए। जीवे दर्श शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। एक प्रश्न है, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से समझिए कि क्या आप और हम अश्वत्थामा की पूजा करते हैं क्या? वो तो चिरंजीव है ना। अश्वत्थामा की पूजा करते हैं कोई सुबह उठ करके? अच्छा जी, नहीं करते हैं। राजा बलि की करते हैं क्या? करते हैं क्या? विभीषण की, व्यास जी की, गुरु व्यास की रोज करते हो क्या? रोज। कृपाचार्य की, परशुराम जी की, मार्कंडे जी की करते हैं क्या? नहीं ना। और हनुमान जी की? तो हनुमान जी, मेरा दृष्टिकोण है गुरुदेव भगवान कि हनुमान जी को चिरंजीवी जरूर रखा गया, परंतु हनुमान हमारे कण कण में, रोम रोम में, एक एक पल पल में ऐसे व्याप्त हैं कि वो चिरंजीवी नहीं है, वो नित्य जीवी है। शास्त्रों में उन्हें चिरंजीव कहा गया, अच्छी बात है, पर जिस तरीके से हमारे जीवन में, हमारी अस्मिता में, हमारे रोम रोम में, हमारे कण कण में, हमारे क्षण क्षण में व्याप्त हैं, तो हनुमान जी क्या हुए? हमारे नित्य जीवी हुए। हमारे जीवन की प्रतिदिन की क्रियाओं में वे शामिल होते हैं। हम रोज उनको याद करते हैं। बोले कैसे? वो ऐसे कि हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा विश्व की सबसे पुरानी चालीसा है, ठीक है। हनुमान चालीसा विश्व में सबसे ज्यादा याद रखी जाने वाली चालीसा है, सबसे ज्यादा कंठस्थ रहती है। बच्चे को, छोटा सा बच्चा जब होता है तो हम सिखाते हैं ना, बोलो बेटा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बोलता है ना। दूसरी चालीसा पहले सिखाते हो क्या? नहीं ना। क्यों? आपका हृदय बोलता ही नहीं दूसरी चालीसा सिखाने के लिए। किसी दोस्त, किसी देवता से या देवी से दुश्मनी तो है नहीं, परंतु हमारे जीवन में हनुमान कैसे व्याप्त हैं। सोचो कि हम छोटे से बच्चे को भी जब हम चालीसा सिखाते हैं तो किसकी बोलते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो इतने नित्य जीवी हैं। तो सबसे ज्यादा कंठस्थ रहने वाली चालीसा है। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से जो सबसे ज्यादा कंठस्थ है और सबसे ज्यादा गाई जाने वाली है, सबसे ज्यादा पुरानी है, तो उसमें जो राम को लेकर के, राम के नाम को लेकर के जो आवृत्तियां हैं, जितने बार राम का नाम आता है, क्या अन्य कोई भी नाम ईश्वर का इस वातावरण में उतना गूंजता होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं गूंजता। प्रतिदिन कोई ऐसा आदमी नहीं कि हर दिन एक बार जय शंकर भगवान बोले, भूल ही जाएगा। पर राम कभी नहीं भूलता। वो दुख में भी बोलेगा राम, सुख में भी बोलेगा राम, कष्ट है बहुत तो भी राम, पीड़ा है तो भी राम, दुर्घटना हो गया तो भी राम, ठीक हो गया तो भी राम, जिंदा है तो राम, बच्चा अच्छे से पैदा हो गया घर में तो राम, और यदि मृत्यु हो गई तो राम। इसीलिए राम के नाम को महामंत्र कहा गया है, इसीलिए महामंत्र है। राम की खूबसूरती यह है कि जिस तरीके से निराकारवादियों को राम पसंद आते हैं, साकारवादियों को भी राम पसंद आते हैं। अब भैया बैठे हैं राजी, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें हजारों बार राम का नाम है। जितने साधु संत इस देश के रहे हैं, जिनकी बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं थी, उनको संकलित करके गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। ये राम नाम की खूबसूरती है। जैन भी राम को मानते हैं, सनातन से उपजे हुए हैं, बौद्ध भी राम को मानते हैं, सनातन से उपजे हुए हैं। यही राम की खूबसूरती है। तो राम को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? हनुमान जी हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं जब हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। ऐसा क्यों कहते हैं? कभी सोचा हमने कि हम जब हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं या पूजा करते हैं ईश्वर का, तो सबसे पहले यही गुनगुनाते हैं ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज। उसको हम श्री गुरु से ही प्रारंभ करते क्यों हैं? आप कौन से गुरु का ध्यान करते हैं? कभी सोचा आपने? दीदी आप बताओ, आप जब इसको गुनगुनाती हैं या भैया आप गुनगुनाते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, तो कौन से गुरु को अपनी आत्मा में शामिल करते हैं? जरा सोचो ना। स्कूल में पढ़ाए हैं उस गुरु को, कि कॉलेज में पढ़ाए हैं उस गुरु को, या और कोई आपको पीएससी की कोचिंग कराया उस गुरु को याद करते हैं, या शंकर को गुरु के रूप में याद करते हैं, या राम को गुरु के रूप में याद करते हैं, कि हनुमान को गुरु के रूप में याद करते हैं, कि आप अपने कोई धार्मिक गुरु को गुरु के रूप में याद करते हैं, आध्यात्मिक गुरु को गुरु के रूप में याद करते हैं, माता को अपने गुरु के रूप में याद करते हैं, पिता को अपने गुरु के रूप में याद करते हैं। पुत्र भी मेरा गुरु हो सकता है, उससे मैं सीख सकता हूँ कि पुत्र को गुरु के रूप में याद करते हैं। तो जितनी बार आज तक आपने इस हनुमान चालीसा को पढ़ा होगा, एक ही प्रश्न है आप सभी से कि कौन से गुरु को आपने पहले याद किया और उसके चरण कमल को आपने प्रणाम किया। और यदि आपने ऐसा कोई भी चिंतन नहीं किया और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, दो विचार वैसा पढ़े होगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि यह चालीसा या मानस की जो चौपाइयां हैं वह क्या है? मंत्र हैं। क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलना है। तो कभी सोचा है? नहीं। इसलिए मैं जहां भी कथाएं कर रहा हूँ, कहीं भाव आते हैं तो मैं बोलता हूँ इस बात को। आज चूंकि गुरुदेव भगवान के लिए समर्पित है तो मैं आज इस बात को कह रहा हूँ। तो आज से आप तय कर लें कि यदि आप मानते हैं कि मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं, तो उन्हें पहले हृदय में याद करो, उनके चरण की वंदना करो, फिर हनुमान चालीसा प्रारंभ करो। यदि आपकी माता को आप गुरु मान लेती हैं तो ऐसा करो। पढ़ाने वाले शिक्षक के कारण आपका जीवन यदि बदला है तो वैसा करो। शिव जी को मानते हैं वैसा करो, पार्वती जी को मानते हैं वैसा करो। गुरु की महिमा अपरंपार है। यह संदेश है हनुमान चालीसा का। तो बोले कैसे? आप और हम जब मंदिर जाते हैं तो क्या बोलते हैं बताइए? एक बड़ा ही फेमस श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम बोलते तो हैं मंदिर में जाकर, पर किस गुरु के बारे में सोचते हैं? यदि मैंने मेरे पिता को गुरु माना तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि हे पिताजी, आप मेरे लिए ब्रह्मा हैं। यदि मैंने माता को माना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि हे माँ, आप ही मेरी ब्रह्मा हैं, आप ही मेरे विष्णु हैं, आप ही मेरे शंकर हैं। यदि शिक्षक जिसके कारण स्कूल में पढ़ाया उससे मेरा भविष्य बना है, उसको मैंने माना, या किसी से मैंने मंत्र ली है, गुरु दीक्षा ली है और उसे मेरा गुरु मैंने मान ही लिया है, तो वो फिर हमारे दृष्टि में रहना चाहिए, ना कि कोई और। तो सबसे पहले जब हम इस श्लोक को बोलें तो यही होना चाहिए ना कि हे गुरु, तो उस गुरु का जो एक काया है, उसका रूप है, उसका रंग है, वो हमारी दृष्टि में आना चाहिए। और उसके बाद कहें कि हे गुरु, आप ब्रह्मा हो क्योंकि आप ही मेरे सर्जक हो। हे गुरु, आप ही मेरे निर्माता हो, इसलिए आप मेरे विष्णु के समान हो। और हे गुरु, यदि मैंने आपकी बात नहीं मानी या आपके बताए हुए मार्ग पर मैं नहीं चला, तो आपके आशीर्वाद का मुझे उपाय मिलेगा नहीं, प्राप्ति होगी नहीं, और स्वाभाविक रूप से जब मैं आपका कहना नहीं मानूंगा तो मेरा संहार ही होगा। इस रूप में आप मेरे शंकर हो। इसका आशय ये बोल देने से नहीं होगा, बोल देने से नहीं होगा। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो वैसा गुरु जिसको हमने मान लिया कि जो मेरा सर्जक है, जो मेरा निर्माता है और जो मुझे मेरा संहार भी कर सकता है उसकी बात न मानने पर, ऐसा ही गुरु मुझे ईश्वर से एकाकार करा सकता है। आगे फिर हम बोलते हैं, मंदिर में जाते हैं तो कि अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे। हे गुरु, आप ही हैं जो उस ब्रह्म से एकाकार कराते हो। तो फिर यदि हम इस श्लोक को कहते हैं और हमारे हृदय में कोई गुरु नहीं है, तो श्लोक को कहने का क्या मतलब है? जीरो, शून्य। इसलिए आज जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि आप किसे अपना गुरु मान रहे हैं, और नहीं है यदि कोई गुरु तो गुरु बना लीजिए। गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु आपको आज नहीं कल बनाना पड़ेगा, ये तो तय है, या मानना पड़ेगा। हृदय में कोई ना कोई एक ऐसा स्थान किसी न किसी व्यक्ति का होगा जो आपका जीवन निर्माता होगा ही होगा। एक व्यक्ति जरूर ऐसा होगा जो आपके जीवन को सुदृढ़ बनाया ही होगा। आप मत मानिए गुरु पर, वास्तविक गुरु वही है जिसने आपके जीवन में एक दिशा दी। तो वो कौन है, जरा सोचिए।